नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों के तबादले की खबर चर्चा में है। योगी सरकार ने एक के बाद एक दिग्गज आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इस तबादले में कुछ दबंग अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। इनमें से एक आईपीएस अधिकारी विनीत जायसवाल हैं, जो हाथरस से मुजफ्फरनगर के एसएसपी बने हैं। तो आइए जानते हैं कौन है विनीत जायसवाल। मुझे अभिमान है इसका कि मैं अंग हूं वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है खाकी रंग वर्दी का। कुछ ऐसी ही सोच के साथ जीते हैं आईपीएस विनीत जायसवाल। पुलिसिया आन बान और शान के लिए बने हर अल्फाबेट का संगम उनके अंदर कूट कूट कर भरा है। फिर चाहे बंदूक से टारगेट पर अचूक निशाना लगाना हो, निशाने पर ग्रेनेड फेंक कर दंगा कंट्रोल करना हो, लॉ एंड ऑर्डर महफूज करना हो या सुरक्षा की खातिर बाइक से गश्त लगाना हो, जहां बात से बात बन जाए, जहां जरूरत पड़ने पर डंडा निकालना पड़े, आईपीएस विनीत जायसवाल हर हुनर रखते हैं। योगी के यूपी में ऐसे दिलदार, धाकड़ और दबंग अफसर कम ही हैं, जिसने इतने कम समय में अपने पुलिसिया हुनर से पूरे प्रदेश में नाम कमाया। विनीत जायसवाल पुलिस होने का पूरा फर्ज निभाते हैं तो वैदिक हिंदू कल्चर को भी जीते हैं। उनके घर में आज भी गायें पाली जाती हैं। खुद गाय के बछड़ियों के साथ अपनी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। कभी बछड़ी का क्या नाम रखना है, ये सुझाव भी सोशल मीडिया पर वो मांगते हैं। यही नहीं, जब बात योगा की आती है तो एक से बढ़कर एक योग करके खुद को फिट रखते हैं और ये योगा उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। आईपीएस विनीत जायसवाल के अंदर खाकी वर्दी के लिए सम्मान, जुनून और कुछ करने का जज्बा खानदानी है। विनीत जायसवाल के पिता भी पुलिस ऑफिसर रहे। जायसवाल के पिता राधेश्याम जायसवाल जेल अधीक्षक रहे हैं। पिता से शुरू से प्रभावित होने के बाद ही उन्होंने पुलिस में जाने का निर्णय लिया। आईपीएस जायसवाल मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। आईपीएस बनने से पहले विनीत इंजीनियर के तौर पर इंफोसिस कंपनी में जॉब कर चुके हैं। साल 2010 में विनीत जायसवाल ने नोएडा के जेएसएस कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। उसके बाद जायसवाल ने इंफोसिस में जॉब शुरू की, लेकिन 2011 में नौकरी करने के दौरान विनीत ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। पहले 2 अटेम्प्ट में विनीत को कामयाबी नहीं मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में साल 2013 में सिविल सर्विस एग्जाम निकाल लिया। 8 साल के करियर में विनीत जायसवाल के नाम कुछ रिकॉर्ड रहे, एक नजर उन पर भी डाल लीजिए। शुरुआत में विनीत जायसवाल नोएडा ग्रामीण के एसपी रहे। उसके बाद एसपी सिटी नोएडा बनाए गए। नोएडा से साल 2020 में विनीत जायसवाल एसपी शामली बनाए गए। 14 सितंबर 2020 में हाथरस रेप और मर्डर कांड के बाद योगी सरकार ने वहां लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए आईपीएस विनीत जायसवाल को ही जिम्मेदारी सौंपी। अक्टूबर में जब हाथरस का मुद्दा राजनीतिक होने लगा और 4 अक्टूबर 2020 को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ता वहां हंगामा करने लगे तो विनीत जायसवाल ने लाठीचार्ज का फैसला किया। फिर देखते ही देखते मिनटों के अंदर सारी नेतागिरी हवा हो गई थी। एसपी हाथरस के बाद अमरोहा में जायसवाल का ट्रांसफर हुआ। अब वो अमरोहा से मुजफ्फरनगर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिले के कप्तान बनाए गए। जायसवाल से पहले मुजफ्फरनगर की कमान दबंग आईपीएस अफसर अभिषेक यादव के हाथों में थी। कानून व्यवस्था को देखते हुए मुजफ्फरनगर हमेशा से एक संवेदनशील जिला रहा है। ऐसे में विनीत जायसवाल के हाथों में इसकी कमान आने के बाद लोगों को काफी उम्मीदें हैं।